जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अपने अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, 2 दिवसीय कार्यक्रम सभा में कल से ज्ञान की वर्षा हो रही है। अनेक संत महापुरुषों के द्वारा और अनेक भक्त सज्जनों गायकों के द्वारा बहुत ही मधुर कंठ से सुंदर सुंदर भजन से तरबतर होते रहे और ज्ञान विचार से ओतप्रोत होते रहे। कहने को कुछ बाकी नहीं रहता है, लेकिन इससे उबाया भी नहीं जा सकता। उबने वाला तो फिर धर्म का पाठ कैसे पढ़ सकता है। जैसे जीवन भर भोजन खाते हैं, इसी तरह जीवन भर ज्ञान विचार से उबना नहीं है, क्योंकि भोजन जैसे पाचन होता जाता है, शरीर जीवित रहता है लंबे समय तक, वैसे ज्ञान विचार जब तक ये शरीर है ज्ञान विचार में जिएंगे तो मनोविकार छंटते रहेंगे, मन की शांति मजबूत बनी रहेगी, खुशहाली आती रहेगी। तो अभी बहुत सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे हैं। आए कुछ मैं भी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। जीवन हमारा सुखमय कैसे हो, सुख किसे कहते हैं, कौन सबसे सुखी है, किसे हम माने सुखी। सद्गुरु कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो जाओ अगर तुम सुख चाहते हो। सुख तो सभी चाहते हैं, कौन ऐसा है कि जो सुख नहीं चाहता हो। कहूँ कि हाथ उठाओ तो कोई नहीं उठाएंगे, इसका मतलब सब सुख चाहते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो। जैसे अंतरात्मा शुद्ध पवित्र निर्मल है, वैसा जब हमारा मन हो जाएगा तो कहीं सुख खोजना नहीं पड़ेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। प्रश्न होता है तो फिर क्या करना है साधना करके? तो मन के लिए करना है। जो भी उपदेश है संसार में, ज्ञान है, केवल मन के लिए है। एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। एक मन को साध लेने पर सब काम बन जाता है। आत्मा को नहीं साधना है। आत्मा पवित्र है, आत्मा सुखी है। इस शरीर में आकर के अनादिकाल से अपने आप को भूल करके इस मन के थपेड़े सह रहा है, इंद्रियों के विकारों में भूल गया है, जिसे हम माया मोह कहते हैं, मनोविकार वासना कहते हैं। उसी में मन त्रस्त है। जाल में मकड़ी के जाल, जैसे मकड़ी उलझ उलझ के उसी में मर जाती है, वैसे हम इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाते। कौन सुखी है? जो संतुष्ट है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोषी आदमी सुखी है। कैसे? एक उदाहरण से समझें। एक जमींदार आदमी, जमींदार बहुत बड़ा आदमी, सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी, बूढ़ा हो चला था वो आदमी। उसके एक नौकर था, वो भी बूढ़ा हो चला था, खेत में रहता था झोपड़ी बना करके।
जो जमींदार था बूढ़ा होके अब खत्म हो गया, उसका नवयुवक नौजवान लड़का तैयार था। वो मालिक बना। एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने खेत की जांच पड़ताल के लिए निकल पड़ा। देखूं मेरा खेत, मेरी ज़मीन कहाँ तक है। जंगल में जब गया मैदान में तो देखा एक झोंपड़ी बनी हुई है। चला गया वहाँ तक। झोंपड़ी के पास अपना घोड़ा खड़ा किया और देखा कि एक बूढ़ा इंसान सामने एक थाली रख करके उसमें एक मोटी सी रोटी है और नमक और मिर्चा रखा हुआ है पीसा हुआ, और झुक करके हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके नमन कर रहा है। उसके मुख से निकल रहा है आवाज़ कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आपने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं महान सुखी हूँ, आपको धन्यवाद हे प्रभु, आपको धन्यवाद हे गुरुदेव, आपको धन्यवाद, मेरे सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इसी तरह के वाक्य कुछ मुख से निकल रहे थे। आंख मूंद करके नमन कर रहा था, झुका हुआ अंजलि बांधे, और फिर नमन करके आंख खोला और रोटी में हाथ लगाया और एक टुकड़ा तोड़ करके मुख में ले जाने का प्रयास कर रहा था कि राजकुमार उसकी खिल्ली उड़ा दिया। हंस करके कहा कि अरे बूढ़े दरिद्र इंसान, तू क्या जाने, तो इस नमक रोटी में ही सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ तुझे मिल गया, सब कुछ तुझे मिल गया, महासुखी है। अरे सुखी तो मैं हूँ, सैकड़ों बीघा एकड़ ज़मीन है मेरे पास, मैं राजा हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए है और कोठी बंगले हैं, मैं घोड़े की सवारी से चलता हूँ, कार है, सब कुछ है मेरे पास, सुखी मैं हूँ। तू तो दरिद्र है, तू क्या जाने, मैं सुबह से ही तमाम तरह का व्यंजन खाता हूँ, तो इस नमक रोटी को ही सब कुछ मान लिया। बूढ़ा चुपचाप सुन लिया, अभी खाया नहीं था, बोल पड़ा कि प्रिय राजकुमार, मैं और नहीं जानता हूँ, मैं ये बताए देता हूँ कि कल सुबह 7 बजे इस क्षेत्र का सबसे सुखी जो इंसान है वो मर जाएगा। नौजवान हंसा तेजी से, बेवकूफ आदमी, बुढ़ा तू क्या जाने। घोड़े में एड़ लगाया और निकल गया घर की ओर। लेकिन वो बूढ़ा जो नौकर था इंसान, उसके कान में तो शंका पैदा ही कर दिया। घर गया, अब उसे बेचैनी हो गई जमींदार को, राजकुमार को। डॉक्टर के पास गया और जांच करवाया। मेडिकल जांच में उसे सब जांच हो गई, कोई बाधा, कोई कमी नहीं निकली। रात हो गई, खाया पिया, नींद नहीं लग रही थी कि कोई ऐसी विपत्ति आ ना जाए, मेरा शरीर छूट जाए और उस बूढ़े की बात सच हो जाए, उस नौकर की बात सच हो जाए। क्योंकि सुखी तो मैं हूँ, तो मर सकता हूँ मैं, मेरे लिए वो कह सकता है, लेकिन समझा तो था नहीं। रात भर करवटें बदलता रहा वो नौजवान। सुबह 7 बज गए, दिन निकल आया। वो उसे गुस्सा आया और घोड़े पर बैठा और फिर गया खेत की तरफ। देखा, चलूं देखूं उस बूढ़े बाबा को, डांटूं, 2-4 बात कहूं, क्योंकि उसकी बात झूठ हो गई। जो सबसे सुखी है वो तो मरा नहीं। आया, झोपड़ी में सन्नाटा छाया था। सामने खड़ा हुआ, देखा कि खाट पर चद्दर ताने हुए वो बूढ़ा लेटा है। अभी आवाज़ देता है, खटपट करता है, कुछ कोई उधर से क्रिया नहीं होती है। घोड़े से उतर करके चद्दर खींचता है। जैसे ही देखा चद्दर खींच करके तो बूढ़े बाबा चल बसे थे। तब उस नौजवान को पता चला कि आज मुझे पता चला इस इतराब का, इस क्षेत्र का सबसे सुखी इंसान तो ये मेरा नौकर था।
क्योंकि वो संतुष्ट व्यक्ति था, उसे कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी। वो शांत हो करके उस झोपड़ी में, उस शरीर में, उस नमक रोटी में, उस वातावरण में ही वो संतुष्ट था, कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी। इसलिए बंधुओं, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो जहाँ हो अपने विचारों को संतुष्ट बनाएं, तृष्णा में न पड़े, घुड़दौड़ में न पड़े, नहीं तो कभी कोई सुख पा ही नहीं सकता है। टाटा बिरला भी अगर कभी सुखी होंगे तो संतोष में ही सुखी हो सकते हैं। गरीब हो या अमीर, अपने विचारों को जरा सुंदर बनाएं, जो जैसे हों अपने विचारों को अच्छे बना करके संतुष्ट हों, क्योंकि यहाँ सुख कहीं दुनिया में है नहीं। अगर सुख है तो विचारों को ठीक ठाक करके, सही करके, सद्बुद्धिपूर्वक जब हम विचार करते हैं और सकारात्मक विचार में रहते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, तो समझ लो कि हम सुखी हैं। नहीं, कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख का राज्य कोई धन नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पद नहीं है। हम हर समय सुखी कैसे बने रहें। गुरु महाराज एक बार गए थे एक गांव में, अपने भक्त के यहाँ, बहुत अच्छे भक्त थे। वहाँ एक बूढ़ी माई 75 साल की थी, गुरु महाराज के पास आके बैठ गई, हाथ जोड़ करके नमन किया, प्रणाम बंदगी, कुछ जलपान की व्यवस्था कराई और कुछ ज्ञान विचार की जिज्ञासा में बैठ गई। सबको जिज्ञासा रखनी चाहिए, कुछ ज्ञान की बातों को जानने की इच्छा और मुमुक्षा भी रखनी चाहिए कि हम बंधनों से, दुखों से मुक्ति मिले हमें। हे गुरु महाराज, हमें वही रास्ता बताइए। तो सेवा करके गुरुजनों संतों की हमें मुक्ति और शांति प्राप्त पाना है। संतों से यही गर्ज, यही मांग होनी चाहिए। उनसे धन मांगना, उनसे कोई स्वास्थ्य मांगना, उनसे लड़के बच्चे मांगना, उनसे पद प्रतिष्ठा मांगना, ऐसा जो आशा रखते हैं वो भोले लोग हैं, वे कभी कुछ संतों से पा नहीं सकते। संतों से हमें अच्छी प्रेरणा, ज्ञान और सच्चरित्र की प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। ऐसे रहनी विवेकवान संतों के दर्शन परसन करके, सेवा करके, उनसे ज्ञान ले करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। तो वो माता जी जिज्ञासा पूर्वक बैठ गई, बोले गुरु महाराज कुछ हमें सुनाइए, हमारा भी बुढ़ापा सुखद हो, बुढ़ापा हमारा कल्याण युक्त हो, तर जाए, थोड़ी जिंदगी है। कुछ गुरुजी सुना रहे थे, क्योंकि बुढ़ापे में चिंता, टेंशन, खीज, चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। बहू बेटियों की, अपने बच्चों की केवल शिकायत रह जाती है। ये बूढ़ों को सावधान रहना चाहिए, इन सब कमियों से दूर भागना चाहिए, संतुष्ट शांत होना चाहिए बुढ़ापे में। तो बातें हो ही रही थी कि जो बहू थी घर की, अभी नई बहू थी, साल 6 महीने शादी हुई थी, आई, नहा धो करके, अपना घर था, सूट सलवार पहन करके आ गई। गुरु महाराज का प्रणाम बंदगी किया और अपनी सासू माँ का भी पैर छुआ, चरण स्पर्श किया और अंदर चली गई भोजन की तैयारी में। सासू माँ भुनभुनाने लगी, गुस्साने लगी कि ये कहाँ की है ये मूर्खा, इसे तो सभ्यता का ज्ञान नहीं, इसे तो मर्यादा का भी ज्ञान नहीं, कैसे ससुराल में रहा जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हमारी इज्जत को तो मिट्टी में मिला रही है ये, हमारी परंपरा को। बुढ़िया बहुत नाराज हो गई देख करके, बहुत दुखी हो गई मन ही मन। अब बहू को पता ही नहीं है, केवल गुरुजी देख रहे हैं उस माता जी की हालत को। गुरुजी समझ गए कि बहू की इस हालत को, जो सूट सलवार पहन के सामने आ गई, हिंदू मर्यादा के अनुसार, भारतीय मर्यादा के अनुसार नहीं आई, साड़ी वाड़ी पहन करके, लंबा घूंघट करके,
इस तरह से आती तो लगता उसे कि हाँ, हमारी भारतीय परंपरा की यही निशानी है। गुरु जी ने कहा कि अब इसे समझाना पड़ेगा, नहीं ये बुढ़िया ऐसे चिड़चिड़ाते भड़बड़ाते चिंता में मर जाएगी। उसने कहा, भक्तिन ये बताओ तुम्हारे पास बेटी है कि नहीं? कहें हाँ गुरुजी, मेरे पास तो 3 बेटियां हैं, शादी हुई, हाँ 2 ठौरे की हो गई, 1 बाकी है। कहें अच्छा, तो जब आती हैं तो साड़ी में ही रहती हैं कि भला कपड़ा कभी चेंज करती हैं? कि गुरुजी अभी सब नई नवेली हैं, 20, 22, 25 साल की, नैहर में आती हैं तो सूट पहनकर ही घूमती, कभी सर नहीं ढकती हैं। कहें अच्छा, तो तुम्हें क्रोध लगता है, गुस्सा आता है? कहें काहे को गुरु महाराज गुस्सा करें, वो अपनी बेटियां हैं। कहें अच्छा, तो ऐसा करना, अगर सुख चाहो, जब अपनी बेटियों पर गुस्सा नहीं लगता है, वो भी 20, 22, 25 की हैं, तुम्हारी बहू भी अभी 20, 23 की है, ज़्यादा उम्र की नहीं है, तुम उसके शरीर पर साड़ी नहीं देखती हो तो इतना क्रोधित हो गई हो, दुखी हो गई हो, शिकायत कर रही हो। तो ऐसा करना, अगर सुख चाहती हो तो मेरी बातों पर ध्यान देना, जब वो सूट सलवार पर आए तुम्हारे पास प्रणाम बंदगी करने, काम धाम करने, तो यही सोचना कि मेरी बेटी है ये, आनंदित हो जाना। और जब कभी कभी साड़ी पहन के आए तो ये सोचना कि मेरी प्यारी सी बहू रानी आ गई है, और फिर खुशियां मना लेना। तो दोनों हाथ में लड्डू, जब साड़ी पहने तो, सूट सलवार पहने तो, दोनों हालत में बुढ़ापा में हंसते मुस्कुराते रहो, ये है सुख का राज। अन्यथा भड़बड़ाते रहो, फिर कोई सुनने वाला बुढ़ापा में नहीं है। इसलिए सकारात्मक सोच में रहो, क्या हर्ज है, समय का बदलाव है, जमाना बदला है, अति में बच्चे न जाने पावें। आप पीछे जमाने में भी नहीं जा सकते हैं कि आप मोटे मोटे सूत के कपड़े पहने, सूती, आप उधर भी नहीं जा सकते। अब नया फैशन का ज़माना आया है तो ज़रा कंट्रोल रखें, ज़्यादा फटा और जालीदार और खिड़कीदार कपड़ों से बचें। हवा पानी मिल जाएगा, पंखा कूलर एसी इतना है, फिर भी लोग फटे कपड़े पहनना चालू कर दिए हैं, जालीदार, बहुत फैशन। ये सिर है, छोटा सा सिर क्या है, इसमें कुछ बाल हैं, उसी बाल को संवारने ही में बहुत घंटे लग जाते हैं। इसी में दुनिया का नक्शा बनाना चालू कर लिए हैं लड़की लड़का। क्या कहें, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, वैज्ञानिक युग है, लेकिन बुद्धि का दीवाला निकल गया है। सोचना चाहिए, अपने लड़की लड़कों को ज़रा टोक देना चाहिए कभी कभी कि ज़रा अपने जीवन को समझो, संवारो, सुधारो, मन को संयमित करो। शरीर में इंद्रियां हैं, उसको जानो समझो, उसको स्वश करो, अति चंचल मत हो, नहीं दुख के सिवा कभी सुख नहीं मिल सकता है। जीवन सुखी बनाने के लिए है, लेकिन यहाँ दुख, क्योंकि धारणा हमारी बदल गई है, सब धारणा उल्टा है। अगर हम धर्म की ओर देखें तो यही सोचते हैं कि देवी देवता भगवान ही सुख देंगे, वही पार लगाएंगे, ऐसी धारणा बन गई। और व्यवहारिक जगत में यही धारणा कि धन जब आ जाएगा, नौकरी जब लग जाएगी तब सुख मिलेगा, शादी हो जाएगी, पत्नी आएगी, जब पुत्र पैदा होंगे तब सुख मिलेगा। ये हमारी धारणा बन चुकी है। धारणा ही गलत है। ये धारणा है कैसे, एक उदाहरण से समझें, शब्द से जरा उस पर अर्थ करें। हम लोग कहते हैं अक्सर स्कूलों में बच्चों को कहते हैं तू बड़ा गधा है। छोटा गधा नहीं कहते, बड़ा गधा कहते हैं। कभी कभी पिता लोग भी अपने बच्चों को कहते तू बहुत बड़ा गधा है। ख्याल करेंगे तो गधा नहीं कहेंगे, क्योंकि गधा के ही गधा पैदा होते हैं, तो कभी नहीं बोलेंगे। गधा को भ्रम हो गया, गलत धारणा में वो फंस गया। ग माने गलत, धा माने धारणा। जिसकी गलत धारणा हो वो गधा है। कैसे गलत धारणा है?
गधा को भी वास्तव में गलत धारणा हो गई। कैसे हुआ? गधा इस गर्मी में जब बाहर निकला मैदान में, जब सारी घासें सूख गई थी, क्योंकि गर्मी में, जेठ बैसाख की गर्मी में घास सूख जाती है, धूल उठा करती है, तो मैदान में गधा देखा तो उसे भ्रम हुआ कि मैंने सारी घास को, जंगल की घास को चर लिया, साफ कर दिया। और इधर उधर देखता है, चरता नहीं है, खुशी के मारे प्रसन्नता से अपने शरीर को देखता है और फूल आता है, मोटा हो जाता है। ये उसकी गलत धारणा है, खाता वाता नहीं है। और बारिश के दिन में जब सावन भादों हरी हरी घास चारों तरफ हो जाती है, तो गधा निकलता है मैदान में, सोचता है वो इतनी घास कौन चर पाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। इसी अफसोस में खाता नहीं है घास और सूख जाता है। ये गलत धारणा है उसकी। तालाब के किनारे जाता है और वहाँ पर क्या करता है, लेट जाता है और इधर उधर पैर घुमा घुमा करके, पटक पटक करके लौटता है धूल में। उसके मन में होता है कि अमिताभ बच्चन भी ऐसा डांस नहीं जानता होगा मेरे जैसे। तो उसके अंदर ये भी एक गलत धारणा है। वो लोट पोट करके सोचता है मैं डांस कर रहा हूँ। खड़ा होता है तो कान उठाता है, एक फिर धारणा गलत बनती है। जोर से ढींचो ढींचो बोलता है कान उठा करके, और सोचता है कि ऐसा तो लता मंगेशकर का भी स्वर नहीं चलता होगा जिस तरह से मैं स्वर निकाल रहा हूँ। ये भी एक गलत धारणा। तो चाल गलत धारणाएं हैं, अपनी आवाज़ के लिए, अपनी चाल के लिए, अपने खाने के लिए, सब। इसीलिए उसका नाम गधा है। क्या हम भी तो कहीं ऐसी सोच नहीं रखते हैं? सुख शांत के लिए गलत धारणा है। ईश्वर परमात्मा हम इन मनुष्यों में नहीं मान रहे हैं, सदैव ऊपर मान रहे हैं, आकाश पाताल में, पत्थरों में, पानी में, पेड़ में, पौधे में। ये हमारी गलत धारणा है कि नहीं? बुरा नहीं मानेंगे कि महाराज जी हमें गधा बना रहे हैं। जिसकी गलत धारणा होगी वो गधा से कम है क्या? अरे जब इन प्राणियों में, अपने घर में, माता पिता में ईश्वर परमात्मा नहीं मान सकते हैं, प्राणियों में आप नहीं जान सकते हैं, मान रहे हैं, उनमें सिर नहीं झुका रहे हैं, गुरुजनों के पास हम अहंकार दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम तो परमात्मा के प्रेमी हैं, इन मनुष्यों के नहीं। जीते जागते इंसानों में हम सर नहीं झुकाएंगे बंधुओं, वहाँ प्रार्थना नहीं करेंगे, वहाँ सेवा नहीं करेंगे, तो पत्थर, पानी, पेड़, पहाड़, गोबर, माटी में जा करके सिर झुकाने से क्या होगा? इसलिए हमें सुखी बनने का राज अगर सीखना है तो गलत धारणा से हट करके इन मनुष्यों में, जीते जागते चरित्रवानों में, और जो देवी देवता हैं, दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, धैर्य की जो मूर्ति मनुष्य है साफ पाक, उनमें अपना सिर झुकावें, उन्हें माने कि हमारे ईश्वर समान हैं। ये गुरु से बढ़कर जो दिव्य आत्मा पुरुष हैं संत महात्माओं में, उनसे बड़ा भगवान परमात्मा कौन होगा? घर में माता पिता से बढ़कर कौन देवी देवता होगा? उनमें सर झुकाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें। अपने घर में आप जाते हैं बाहर मंदिर, उस मंदिर में आप 10-5 मिनट रहते हैं, दो एक खाट की जगह होती है, और जिस घर में आप जन्मे हैं उसमें पले पुसे हैं, खाए पिए हैं, खेले हैं, निवास करते हैं, 8-8 घंटा आराम करते हैं। उस घर को आप मंदिर क्यों नहीं समझते हैं? उस घर को मंदिर की तरह साफ रखो, और अपने घर के जो जीते जागते माता पिता, भाई, बंधु, भाभी, चाची, दादी हैं, बेटी बेटा हैं, ये सब देवी देवता हैं। भोजन बनाएं तो यही समझें कि ये घर के हमारे सब देवी देवता खाएंगे। बड़ी पवित्रता से भोजन को बनाएं, बड़े प्रेम से बनाएं,
उस भोजन में प्रेम मिलाएं। बंधुओं, जब आप होटल में खाते हैं, ठेला पर खाते हैं सड़क पर, तो चटपटा ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। प्रेम रूपी मसाला तो कभी छिड़का भी नहीं जाता, वो नौकरों का बनाया है। अपने घर में माताएं बहनें प्रेम का मसाला डालती हैं, श्रद्धा डालती हैं, पवित्रता डालती हैं, एक बहाव भर देती हैं। उस भोजन को बच्चा खा करके इंसान बनता है। इसीलिए आज इंसानों की कमी है, क्योंकि सब होटल में खाना चालू कर दिए हैं और होटल का ही घर में ला के खाते हैं। घर में बना करके साफ पाक अपने हाथ से खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ। जितना बन सके बाहर रेडीमेड भोजन से बचो, खान पान से बचो। पवित्रता, साफ पाक, ये इंसानियत है। सुखी बनने के राज हैं। अपने घर के लोगों को देवी देवता समझें, घर को मंदिर समझें, अपने विचार को अच्छा रखें, अच्छी धारणा रखें, संतुष्ट जीवन जिएं, तो हम निश्चित ही सुखी जीवन जी सकते हैं। ये इंसान का जन्म मिला हमें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम का पाठ पढ़ो और अपने परिवार में, समाज में प्रेम का व्यवहार करो। प्रेम ही स्वर्ग है, उसी से आदमी सुखी हो सकता है। तो इस तरह के 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत ज्ञान की वर्षा होती रही, आप सब सुने, श्रवण किए। हम आशा करते हैं कि संतों के विचार ज्ञान से आप सब ओतप्रोत होकर के अपने जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाएंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, बच्चों को संस्कारी बनाएंगे। और आप सब हमारी बातें बहुत प्रेम से सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजक गणों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका प्रेम था, यह आना हुआ हमारे बीच में। हमारे मित्र रामदास जी बहुत दिनों से इधर 2-3 साल से परिचित रहे, बातें होती रही और इनका प्रेम था, तो यहाँ आना हुआ, आप सब मिले, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से सत्संग भजन करते रहें, जीवन में ये ऊर्जा बढ़ाते रहें ताकि जीवन सफल हो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।